कभी कभी हमारी दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें साइंस तो समझा देती है, लेकिन इंसान सह नहीं पाता। ये कहानी एक लड़के की है, आरव। आरव एक साइंस लविंग बच्चा था, जिज्ञासु, सवालों से भरा। उसे रात में एक्सपेरिमेंट्स करना, गैजेट्स खोलना, साउंड टेस्ट करना बहुत पसंद था। लेकिन उसके पास एक पुराना सा स्मार्टफोन था जिसकी माइक क्वालिटी खराब थी। फिर भी वह रोज नए एक्सपेरिमेंट्स करता। एक रात उसने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। अगर मैं रात 3 बजे इस कमरे की आवाज रिकॉर्ड करूं, क्या कुछ अलग कैप्चर होगा? वैसे ये सिर्फ क्यूरियोसिटी थी। वैज्ञानिक कारण, रात 3 बजे एम्बियंट नॉइज कम होता है, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स ज्यादा साफ मिलते हैं। आरव ने कमरे का फैन बंद किया, लाइट ऑफ कर दी और मोबाइल को टेबल पर रखकर कहा, चलो देखते हैं। रिकॉर्ड बटन दबाया। कमरा शांत था, सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे। 5 मिनट बाद उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अगली सुबह जब वह रिकॉर्डिंग सुनने बैठा, पहला 2 मिनट नॉर्मल नॉइस, हल्का सा हमिंग जैसा जो रात में आता है। लेकिन 2:14 पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रिकॉर्डिंग में एक धीमी सी आवाज थी, बहुत धीमी, जैसे कोई कह रहा हो, आरव। आरव ने तुरंत प्लेबैक रोका। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये मेरी आवाज नहीं है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। उसने फिर सुना वही आवाज, एकदम अलग पिच, अलग फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी साउंड जो इंसानी नहीं लग रही थी। आरव ने क्यूरियोसिटी में फिर से एनालाइज किया। उसने मोबाइल को स्पीकर से लगाया, आवाज बढ़ाई और फ्रीक्वेंसी मीटर खोला। जो उसने देखा वह और भी पलट देने वाला था। नॉर्मल ह्यूमन वॉइस फ्रीक्वेंसी होती है 85-255 हर्ट्ज, लेकिन इस रिकॉर्डेड वॉइस का फ्रीक्वेंसी था 32 हर्ट्ज, जो इंसान की आवाज से बहुत नीचे है। साइंस में इसे कहते हैं माइक्रोस्कोप इंफ्रासाउंड, ऐसी आवाजें जिन्हें इंसान सुन नहीं सकता पर माइक कभी कभी पकड़ लेता है। अब आरव का क्यूरियोसिटी 10 गुना बढ़ चुका था। उसने खुद से कहा, अगर ये इंसान की आवाज नहीं थी तो ये क्या था? उस रात उसने नया एक्सपेरिमेंट किया। कमरे में माइक लगाया, लाइट ऑफ और खुद बेड पर बैठ गया। रिकॉर्ड चालू। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। फिर लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ा फ्लिकर हुई और माइक की वेवफॉर्म अचानक उछली। आरव डरने लगा, पर क्यूरियोसिटी जीत रही थी। अगली सुबह उसने रिकॉर्डिंग खोली। इस बार आवाज साफ थी, डोंट स्टॉप कीप सर्चिंग। जब उसने ट्रांसलेशन ऐप में साउंड फ्रीक्वेंसी डाली तो साइंस ने शॉकिंग आंसर दिया। मतलब वो आवाज असली इंसानी नहीं थी, बल्कि वातावरण की लो फ्रीक्वेंसी मूवमेंट को माइक ने शब्द की तरह कैप्चर कर लिया। लेकिन ट्विस्ट यही नहीं खत्म होता। जब आरव ने पहली और दूसरी रिकॉर्डिंग को ओवरले किया, दोनों में एक ही पैटर्न था, जैसे कोई इनविजिबल सिग्नल उसे एक मैसेज दे रहा हो, कंटिन्यू, डोंट स्टॉप। आरव ने सोचा, नेचर खुद मुझसे बात कर रही है। उस दिन के बाद उसने साइंस एक्सपेरिमेंट्स का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहला वीडियो था, अगर आप रात 3 बजे रिकॉर्डिंग करें तो माइक क्या कैप्चर करता है। वीडियो तुरंत वायरल हो गया। लोग हैरान, कुछ डरे, कुछ एक्साइटेड। आरव ने दुनिया को बताया, ये कोई पैरानॉर्मल फोर्स नहीं है, नेचर कभी कभी ऐसी फ्रीक्वेंसीज बनाती है जो हमारे माइक्स को वास्तविक आवाज जैसी लगती है। और फिर उसने लास्ट लाइन कही, कभी कभी क्यूरियोसिटी सिर्फ आंसर नहीं देती, जिंदगी की डायरेक्शन भी बदल देती है। उस दिन के बाद आरव की लाइफ बदलनी शुरू हुई।